हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज का मेरा एक वीडियो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में ये इस टॉपिक के बारे में पूछा था। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जिन्होंने बीटेक कर लिया है या फिर जो अभी बीटेक कर रहे हैं, तो अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, और यूजीसी ने जो भी न्यू रूल्स निकाले हैं उसमें क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। तो इस सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है वो सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है। तो मैंने बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपको समझ में आ जाए ऐसा एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बीटेक करना कंपलसरी है। आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर चुके हो, तो आपको कम से कम आपका जो स्कोर है वो 75% होना चाहिए। आपकी जो परसेंटेज है या फिर आपका जो सीजीपीए है वो मोर देन 7.5 होना ही चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, आपकी कोई बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, आपके एग्ज़ाम में कोई भी बैक नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई बैक हैं तो आप उनको पूरा कर लीजिए। एंड अगर बैक क्लियर होंगे जो सिंपली मीन्स कि आपकी जो नॉलेज है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, आपको पीएचडी अगर करनी है तो पहले क्या होता था, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो थे वो कंडक्ट होते थे इसके लिए अलग अलग तरीके के। लेकिन अभी यूजीसी ने जो न्यू रूल्स निकाला है उसके अंदर आपको कोई और अदर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको किसी और अदर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेट एग्ज़ाम यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको सिर्फ वही देना पड़ेगा, और जो पीएचडी के एडमिशन्स होंगे वो नेट के स्कोर पे बेस्ड होंगे। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल चीज़ थी जो हमने समझ लिए कि आपको अभी, यानी अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप बीटेक कर चुके हो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एमटेक कर चुके हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और जो भी बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो अगर आपने एमटेक कर चुके हैं, अगर आप तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको सिर्फ नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आप बीटेक कर रहे हो अभी, तो भी आपको सिर्फ नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी नेट एग्ज़ाम की बात। दूसरी हमारी बात आती है यहाँ पे कि जो नेट एग्ज़ाम के स्कोर होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे। तो देखिए, 70% मार्क्स जो होंगे वो आपके जो आप एग्ज़ाम दोगे, जो आप रिटर्न पेपर दोगे उसके बेसिस पे होंगे, एंड 30% मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरव्यू बेसिस पे होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप आपका रिटर्न पेपर क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू से मिलेंगे, जो कि टोटल मिला के जो आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे कैटेगरीज डिसाइड होंगी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। एंड उन कैटेगरी के बेसिस पे आप जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। दूसरी है, 60% सीट जो रिज़र्व्ड हैं यहाँ पे, वो रिज़र्व्ड होती हैं यूजीसी और नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिज़र्व्ड हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करते थे पहले कि खुद के भी अलग से टेस्ट करवाते थे, कंडक्ट करवाते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो 60% सीट जो रिज़र्व्ड होंगी वो नेट के थ्रू होंगी, यानी कि जिन बच्चों ने नेट का एग्ज़ाम दे दिया है या फिर जो पहले जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 60% सीट ऑलरेडी रिज़र्व रहेंगी। किसी भी जो रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रिज़र्व रहेंगी। बाकी 40% जो सीट्स होंगी वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो हैं वो अपने एग्ज़ाम जो उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके थ्रू वो कंडक्ट करवाएंगे, उनके उसके थ्रू जो है 40% सीट जो है रिजर्व रहेंगी। तो ये बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। यानी कि अब आप सिर्फ केवल आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेट के एग्ज़ाम का 60% स्कोर जो होगा, 70% जो स्कोर होगा वो आपके रिटर्न पेपर से, एंड 30% आपका इंटरव्यू से होगा। उसके बाद 60% सीट रिजर्व रखी जाएंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया है उनके। बाकी जो 40% सीट्स हैं उनके लिए जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एग्ज़ाम अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ये सिर्फ एक बेसिक एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता, ये केवल एक एंट्रेंस टेस्ट होता है बेसिक, जो कि मैनेजमेंट सीट्स पे जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, एंड बहुत सारी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़ ये है कि
इसके लिए अगर आप मान लीजिए आपके परसेंटेज 75 है, आप एमटेक भी कर चुके हैं, तो भी अब आपको सिर्फ केवल अभी नेट का ही एग्ज़ाम क्लियर करना है और कोई दूसरा एग्ज़ाम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। वहाँ से आप सारे आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, वो मैं सारे उसमें क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।